भगवान की जय जय जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में, करते हैं अपनी प्रणति अर्पित इस भाव से कि हमारा जीवन भी हो सके संयम से चर्चित। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव का पावन विहार इस छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा पे चल रहा है और आज का रात्रि विश्राम लुचकी घाट में हो रहा है और कल सुबह प्रातःकाल की बेला में अंबिकापुर का सौभाग्य जागने वाला है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन प्रथम बार अंबिकापुर नगरी में होने जा रहा है। आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ राहुल जी जैन अंबिकापुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे सुरेश कुमार जी जैन अंबिकापुर से। दीजिए। बोलिए। महाराज जी को बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मैं उच्च शिक्षा विभाग में मेरा कॉलेज है। अभी वर्तमान में देखने को आया है कि अधिकांश बच्चे लोग कौशल स्किल को ना बढ़ाते हुए केवल अंकसूची की मांग करते हैं, जिससे हम लोगों को अपने कार्य करने में बहुत दिक्कत जाती है। उन लोगों को जब भी पढ़ने के लिए बोलो, उत्साहित करो, तो उन लोग पढ़ने के कार्य से विमुक्त हो रहे हैं और उन लोग सीधे जो आउटकम है कि सीधे हमको अंकसूची कैसे मिल सकती है, हमको क्या है, मतलब शॉर्टकट तरीके से जाते हैं। तो मुझे अपने निजी तौर पे जानने को इच्छुक हूँ कि उन जो बच्चों जो विमुख हो गए हैं पढ़ाई के प्रति, उनको मैं कैसे उन्मुख करूँ पढ़ाई के प्रति। देखिए, बच्चों को एक बात समझाना चाहिए कि पढ़ाई का मतलब केवल डिग्री पाना नहीं है। पढ़ाई का मतलब है ज्ञान और अनुभव से परिपूर्ण होना, अपने कौशल का विकास करना। अच्छे डिग्रीधारी अगर अनस्किल्ड हो, उनमें कौशल ना हो, तो अपने जीवन में विफल हो जाते हैं। और जिनके अंदर कोई स्किल डेवलप हो जाता है, वो कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझने में समर्थ होते हैं। ऐसे में बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि डिग्री की क्या वैल्यू है। हम केवल परीक्षा देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन में कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ बनने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ पाने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने कला गुणों का विकास करने के लिए पढ़ रहे हैं। ये बातें जब तक हृदय में नहीं बिठाएंगे, बच्चों के अंदर वो उत्साह नहीं होगा। प्रायः आजकल बच्चे वही करते हैं कि शॉर्टकट से कैसे भी हो अपना कोर्स कंप्लीट हो और डिग्री हो, विफल हो। सुरेश जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे विकास जैन अंबिकापुर से। ओ, दो सुरेश हैं। गुरेश, आप बैठिए, आप बोलिए। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमन। सर, मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ और उनका नंबर है तो उन्हीं को दे। आप बोल दीजिए। चलिए, अब खड़े हो गए तो। मेरा निवेदन है कि अपने ग्रंथों में 24 तीर्थंकर हुए थे, उसके बाद में किन्हीं को ऐसा मौका नहीं मिला, ऐसा क्यों सर? 24 तीर्थंकर हुए, उसके बाद किन्हीं को मौका नहीं मिला। भाई, अब जब तक धर्म चल रहा है तो नए तीर्थंकर की ज़रूरत क्यों होगी? नए तीर्थंकर आएंगे ना जब धर्म पूरी तरह लुप्त हो जाएगा, और फिर जब धर्म का प्रवर्तन करना होगा आएंगे। अब उनका क्रम पहला होगा, फिर 24 होंगे, तो 24 में ही पूरा काम हो जाता है, इसलिए एक कालचक्र पूरा हो जाता है। अब कभी ऐसा समय आए जब धर्म पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाए, तभी न तीर्थंकर आएंगे। तो पंचम काल के आखिरी समय तक धर्म किसी न किसी रूप में बना रहेगा, इसलिए तीर्थंकर की कोई आवश्यकता ही नहीं। जब तक सूरज है ढला नहीं, एक सूरज अपना उजाला कर रहा है, तो दूसरे सूरज की ज़रूरत होती है क्या? नहीं होती नहीं। तो जब तक धर्म का प्रकाश चल रहा है तब तक तीर्थंकर अवतरित नहीं होते। जय जय। हाँ, दूसरे सुरेश जी अपना प्रश्न प्रस्तुत कर लेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे विकास जैन अंबिकापुर से। बोलिए। इंसान को बुढ़ापे के लिए आनंदमय बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बुढ़ापा को आनंदमय करने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने एक अपना प्रवचन दिया, बुढ़ापा बोझ या वरदान। प्रायः लोगों का बुढ़ापा बोझ बनता है, आप वरदान बना सकते हो अगर मेरे हिसाब से चलो तो। सबसे पहला काम,
आपको अपने व्यावसायिक और अन्य प्रकार के दायित्वों से अपने आप को मुक्त करना चाहिए। व्यावसायिक और पारिवारिक जिम्मेदारी अपने संतान को सौंपना चाहिए। अपने पास उतना रखना चाहिए जितने में अपना काम ठाट बाट से चल जाए, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तीसरी बात, अब अपने परिवार में मार्गदर्शक की भूमिका में जिएं, मार्ग निर्णायक न बने। अगर बच्चे कुछ पूछते हैं, हमने उन्हें स्वत्व और स्वामित्व सौंप दिया, इसके बाद यदि उनको हमारी कोई ज़रूरत है, वो हमसे कुछ पूछते हैं तो सलाह दें। हम ज़बरदस्ती उनको सलाह देने की कोशिश ना करें। तो मार्गदर्शक बने, मार्ग निर्णायक नहीं। और चौथी बात, घर में मेहमान की भांति रहें, मालिक की भांति नहीं। अब मैं इस घर में रह रहा हूँ, चंद दिनों का मेहमान हूँ, कभी भी जाना पड़ेगा, मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ। अपनी मिल्कियत को भूलने की कोशिश कीजिए। एक आध्यात्मिकता अपने जीवन में जगह। स्वावलंबन की भावना, अपना काम अपने हाथों से करने का अभ्यास रखिए। नियमित दिनचर्या रखिए। खान पान में संयम रखिए। प्रतिदिन योगाभ्यास कीजिए, कुछ टहलिए। अगर ये सब प्रवृत्तियाँ आप अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आपका बुढ़ापा फिट रहेगा और किसी भी प्रकार के तनाव आप पर हावी नहीं होगा। और यदि इन सब चीज़ों को आप भूल जाएंगे तो सिवाय तनाव और संक्लेश के कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। धीरे धीरे संयम साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हुए ये लक्ष्य रखिए कि मेरा अंत समाधिपूर्वक। विकास जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अमित जी गंगवाल जशपुर से। विकास गुरुजी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि मुनि संघ के विहार के समय में हम अगर जूते चप्पल आदि धारण करते हैं तो क्या कितना उचित है? अरे भैया, मुनि महाराज के साथ तुम चल रहे हो, यही बहुत है। ज़्यादा कुछ उतार दोगे तो आओगे ही नहीं। जितना बने उतना अच्छा है। नंगे पाँव चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल की सड़कें ऐसी, हम लोगों के पैरों के खून तुम लोग देखते हो ना। अगर ऐसे नंगे चलने लगे, नंगे पाँव, तो फिर चलना ही बंद हो जाएगा। मैं तो इस बात की सराहना करता हूँ कि 10 कदम पैदल चलने में असमर्थ लोग भी अगर मीलों पैदल चल रहे हैं तो सराहनीय है। शक्ति के अनुसार करना चाहिए। जहाँ तक बने ना पहने, और पहने भी तो चमड़े का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अमित जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे मानिक चंद्र जी जैन अंबिकापुर से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर में तिलक केसर का लगाना चाहिए या चंदन का? केसर और चंदन का मंदिर में कहाँ और कैसे प्रयोग होना चाहिए? देखिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए, केसर का नहीं। केसर का प्रयोग स्वस्तिक आदि की संरचना में और चावल को चर्चित करने के लिए। बाकी आजकल तो लोग केसर से ही चंदन बना देते हैं, केसर का ही तिलक लगा देते हैं। प्राय आप मंदिरों में से चंदन घिसने की प्रवृत्ति ही खत्म हो गई। ये ठीक बात नहीं। चंदन शीतलता करता, माथे पे चंदन का तिलक सर्वोत्तम। नमस्ते। मानिक चंद्र जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी संगीता जी जैन हजारीबाग से। मुनवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भैया जी को बंदामी बंदामी वंदना, बंदामी नहीं बोलो। हाँ, वंदना, सॉरी, वंदना वंदना। मुंशी, मेरा क्वेश्चन ये सुरेश भैया से संबंधित है कि जीवन को सहज और सुंदर कैसे बनाया जाए। दूसरा ये है कि महाराज जी, भावना योग कभी भी किया जा सकता है क्या? बहुत अच्छा। पहला सवाल, जीवन को सहज और सुंदर कैसे बने? 4 बातें याद। जीवन को सहज बनाना है तो सबसे पहला काम, सकारात्मक सोचो। सोच में नकारात्मकता होगी, आप असहज हो। हर पल अपने आप को सकारात्मकता से भर करके चलने की कोशिश कीजिए, जीवन सहजता से मंडित होगा। दूसरी बात,
प्राप्त को पर्याप्त मानने का अभ्यास कीजिए, संतोष रखिए। तीसरी बात, वर्तमान में जीने का अभ्यास बनाइए। अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पनाओं में खोने से बचिए। और चौथी बात, प्रतिक्रियाएं कम कीजिए और प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला सीखिए। प्राय लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, असहज हो जाते हैं। यदि प्रतिक्रियाओं से बचते हैं तो आपके जीवन में सहजता आएगी, सुंदरता आएगी। महाराज जी, वो भावना योग कभी भी किया जा सकता कभी भी कर सकते हैं। है। नमोस्तु गुरुदेव। उत्तम है कि सुबह करें, नहीं तो कभी भी कर सकते हैं। अनिल संगीता जी जैन हजारीबाग से, और आपकी बात तैयार रहेंगे अरविंद पायल जी जैन हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, जो हम लोग आचार्य के लिए ये बोले कि अरुण कामना देख सके युग आगामी बसंत, तो अब ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत है, ये कवि है अरुण। अच्छा। है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। हम ऐसे आगामी बसंत देखें, इसमें बोलने में कोई हानि नहीं। नमोस्तु। अरविंद पायल जी जैन हजारीबाग से, और आपकी बात तैयार रहेंगे विक्रम जैन। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा में चलोगे महाराज श्री, कोई भी चीज़ अक्सर खूबसूरत लगती है, जैसे वक्त और बचपन, ऐसा क्यों? इसलिए कि खोने के बाद हमें उसका मूल्य समझ में आता है। जो चीज़ें प्राप्त होती है उसका मूल्य समझ में नहीं आता। जब खो जाती तो लगता है अरे कितना कीमती था। जिस चीज़ों का मूल्य समझ में आता है वही हमें खूबसूरत दिखती है, जो मूल्यहीन लगती है वो हमें कुछ नहीं लगता। नमोस्तु। विक्रम जी उपस्थित होंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे कटनी से अरिहंत जैन। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मूलतः ये प्रश्न मेरी बहन का है जो कि लंदन में स्थित है, और उसका मानना ये है, और बोली थी कि सवाल महाराज जी से ज़रूर पूछना, कि हम अपने धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में क्या बेहतर उपाय कर सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल में ही वहाँ पे एक मंदिर खुला है, जैन मंदिर, जिसमें कि अच्छा एक महाराज जी यहाँ से ही, इंडिया से ही गए थे वो, और उन्होंने पूरी वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवा के और एक मंदिर बनवाया है। तो वो बोले कि महाराज जी से पूछना कि क्या बेहतर कर सकते हैं। लंदन में हम ही ने ब्रह्मचारी जी को भेजा था, वहाँ मंदिर नमस्तु। अच्छा है। अब वो लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं लंदन के पूरे संघ को आशीर्वाद देता हूँ। वहाँ धर्म की प्रभावना करने के लिए सबसे पहला काम तो हम खुद जैन धर्म का अच्छे से पालन करें और जैन धर्म का अध्ययन करें, और वहाँ के अजैन बंधुओं को जैन धर्म की महिमा को बताएं। चूँकि जैन मुनि और जैन धर्म की बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आज का समय है जब हम वर्चुअली सब चीज़ों को जना सकते हैं, वो काम हम कर सकते हैं, तो वो हमें जगाना चाहिए और उस तरह का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, वहाँ पे एक हमारे जो प्रचारक जो बैठे रहे हैं, हमारे ही जैन बंधु, तो वो वहाँ पे जैसे बहुत अच्छे तरीके, और अब तो वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं, दूर रह करके भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत जागरूकता है वहाँ, अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और बच्चों को जैन धर्म से जोड़ने के लिए उन्हें प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ें। अरिहंत जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे मनोज जी सिंघई। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए धर्म मार्ग पर चलना अपने व्यापार के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो महाराज श्री, मेरा सवाल ये है आपसे कि इसका सही रास्ता क्या है और इसे किस रूप में हम युवा पीढ़ी को अपनाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें व्यापार धंधे के साथ धर्म मार्ग पर भी चलना चाहिए। आपने पूछा युवा पीढ़ी इसमें किस तरह से बढ़े। व्यापार को व्यापार की तरह करे, पर व्यापार को अपना सर्वस्व न माने। धार्मिक क्रियाएं करे, सबसे पहला काम तो अधर्म से बचे, और जो हमारी मूलभूत धार्मिक क्रियाएं हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार जरूर करें। यदि मूलभूत धार्मिक क्रियाएं हैं वो होती है तो हमारी धार्मिक गतिविधियां बनने से मन का उत्साह बना रहता है, और ये उत्साह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार जीवन के लिए है, जीवन व्यापार के लिए नहीं।
हम अपने जीने के लिए व्यापार करते हैं, व्यापार के लिए नहीं जीना है। मेरी प्राथमिकताएं अलग होनी चाहिए। धर्म को अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापार करते हुए भी धर्म को नहीं भूलना चाहिए, और गुरुओं के संसर्ग और समागम में बने रहे तो ये सारी प्रेरणाएं अपने आप मिलेगी और उनका पथ प्रशस्त होगा। नमोस्तु महाराज। मनोज जी, और आपकी बात तैयार रहेंगे सौरभ जी जैन सैनिक स्कूल से। नमोस्तु नमोस्तु क्षुल्लक जी के चरणों में नमो। इच्छामी मुनि श्री, परिणाम की तरफ सबकी दृष्टि होती है, लेकिन परिणाम की तरफ सबकी दृष्टि होती है, प्रयास की तरफ कोई ऐसा विचार नहीं करता, तो कृपया इस पे मार्गदर्शन। मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। हम अच्छा प्रयास करें, परिणाम जो आए उसे स्वीकार करें। परिणाम की तरफ दृष्टि देखोगे तो परेशान होगे, और प्रयास की तरफ दृष्टि रखोगे तो उत्साहित रहोगे। अपने उत्साह को बनाए रखना है तो जीवन में जो भी समस्याएं आए उनके समाधान के लिए प्रयास करो, और जो परिणाम आए सहज भाव से स्वीकार करो। नमोस्तु सौरभ जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे दिनेश जी जैन अंबिकापुर से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा महाराज जी। महाराज जी, आजकल व्हाट्सएप में एक बात चल रही है कि पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी को भारत रत्न देने की बात चल रही है, और उनके समाधि दिवस को संत दिवस के रूप में देने की बात चल रही है। जैनियों का यह मानना है कि वास्तविकता में भारत रत्न का मूल्य अब शायद गुरुदेव को देने के बाद होगा, तो क्या ये बात सच है या अभी इसमें विचार चल रहा है या ये भ्रामक है? देखिए, अभी जो एक खबर आई है वो भ्रामक है, फेक है। इस तरह की खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और 2-3 दिन पहले मैंने अपनी बात कही थी कि इस विषय में अब हमें किसी तरह का प्रयास करने की भी ज़रूरत नहीं। हमने देखा है मोदी जी के उद्गारों से, उनके आलोकों से, कि उनकी कितनी गहरी निष्ठा है परम पूज्य गुरुदेव। और हमें विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि जिनके हृदय में गुरु विराजमान है, तो आप और हम जैसे गुरुदेव के विषय में सोचते हैं वो उससे कम नहीं सोचते। जरूर अच्छा होगा, और जो होगा हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न और है कि जैसे हमारे यहाँ समाधि जो होती है, हम जो अजैन हैं उन लोगों को समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो न्यूज में ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई जाती है कि हमारी समाधि जैनों की समाधि, या किस तरह से संथारा या संलेखना गुरुदेव देते हैं, तो क्या इसको न्यूज में नहीं दिखाना चाहिए या किसी तरह की इसमें दिक्कत है? दिखाया जा सकता है, बशर्ते उस तरह की न्यूज़ से असुविधा ना हो। मैं एक घटना बताता हूँ। सन 2000 में हमारे सानिध्य में एक संलेखना चल रही थी। हम विदिशा में थे, उदयगिरी में, और वह संलेखना सारे अखबारों की खास खबर बन गई। अब उसका परिणाम ये निकला कि प्रतिदिन 10-10 हज़ार लोग आने लगे। एक सामान्य श्रावक की संलेखना थी, अखबारों ने उसे कवरेज दिया और मीडिया के लोग आ गए, तो कई बार इस तरह का ज़्यादा प्रचार प्रसार साधक की साधना में भी बाधा बन जाता है। हालांकि हमें चाहिए कि हम इस तरह की बातों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये समझ में आ सके कि संलेखना कितनी तर्कसंगत और वैज्ञानिक प्रक्रिया है देह त्याग करने की। संलेखना क्या है, जीवन के रूपांतरण का कितना बड़ा आधार है, आत्मकल्याण का कितना सबल माध्यम है। ये आत्महत्या नहीं है, इच्छा मृत्यु नहीं है, ये जीवन मरण के चक्र से ऊपर उठने का एक सम्यक समाधान है। ये बातें लोगों को समझने में आनी चाहिए। हम लोग कल परम पूज्य गुरुदेव के प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करने जा रहे हैं। सारे देश में लोगों का उत्साह है, सभी समुदायों के लोग गुरुदेव के प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। देश की बात तो जाने दीजिए, विदेशों में ही अभी इस मंच में आने से पहले मेरे पास शिकागो से एक संदेश आया कि महाराज श्री, हम लोगों ने आपके शंका समाधान में सुना और हमने यहाँ अरेंजमेंट किया है, और हम लोग कल जैन अजैन सबको और सभी भारतीयों को बुलाकर गुरुदेव के प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। मैं भारतवासी और भारत से बाहर बसे हुए सभी लोगों को, जिनकी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, जरूर इस तरह की विनयाञ्जलि अर्पित करें, और विनयाञ्जलि में गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए संलेखना के बारे में भी बताएं, समाधि मरण के बारे में भी बताएं, ताकि दुनिया के लोग ये जान सके कि जैन धर्म में ये संलेखना समाधि मरण की साधना कितनी उत्कृष्ट साधना है, और इसे अपनाकर कोई व्यक्ति अपने जीवन का पथ
कैसे प्रशस्त कर सकते हैं। दिनेश जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी डॉक्टर चेतना जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, मेरी जिज्ञासा है, मेरे प्रश्न में 2 भाग हैं। पहला, मैं अपने जैन धर्म में एस्ट्रोलॉजी का क्या महत्व है, क्या है? कभी भी जब अपन कोई समस्या होती है या कोई, तो जैसे बच्चों की शादी हुई या किसी और मैटर को लेकर अपन ज्योतिष के पास जाते हैं, उनकी कुंडली दिखाते या उनके, तो कहते इसके जन्म का समय गलत था, राहु था, शनि का प्रभाव है, ये है वो है। दूसरे के पास जाते हैं, वो कुछ दूसरा बताता है, वो अपनी उस समस्या का निराकरण भी अलग अलग तरीके से बताता है। जैन धर्म में ऐसा क्या है? देखिए, ज्योतिष एक लौकिक विद्या है और ज्योतिष की मान्यता जैन धर्म में भी है, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष की मान्यता नहीं। लेकिन मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज क्या आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं? मैंने एक पंक्ति में उत्तर दिया, मेरा ज्योतिष पर विश्वास है पर ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिष एक विधा है, विज्ञान है। अगर उसको लोग सही तरीके से बताए तो बहुत कुछ चीज़ें जीवन में संभाली जा सकती, सुधारी जा सकती। लेकिन आजकल सब प्रोफेशनल हो गए। यद्यपि आज भी बहुत से ज्योतिषी ऐसे हैं जो हमारा सही फलित बताते हैं, परंतु एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो ये है जिससे ज्योतिष भी बदनाम हो रहा है कि आज किसी की भी कुंडली ही नैसर्गिक नहीं है। जन्म कहीं होना था, जन्म कहीं हो रहा है, जन्म कब होना था और जन्म कब ही हो रहा है। अब तो पहले पत्री बनती है, जन्म पत्री, उसके बाद लोग जन्म कराते हैं। तो ये सब चीज़ों से कुंडली की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई, इसलिए लोग कुछ भी बोल दे, कुछ नहीं होता। तो ज्योतिष शास्त्र माने, और ज्योतिष शास्त्र से भी बड़ा है मनुष्य का आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास पक्का है तो आपको किसी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो कई चीज़ें ऐसी भी देखने में आ रही है कि वो ज्योतिष के अनुकूल होने के बाद भी जीवन के अनुकूल नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जिनके 36 गुण मिले हैं और 36 का आंकड़ा है। ऐसे आपके नज़र में भी हो सकते हैं, कोई 36 गुण मिला के शादी की और 36 का आंकड़ा है। और कई ऐसे हैं जिनने कुछ नहीं किया लेकिन आज बड़े आनंद से जी रहे। इसलिए प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप चलना चाहिए। गुरुदेव, मेरा एक और एक ही पूछे तो अच्छा, कितने नाम है? हाँ, चलिए बोलिए। हाँ गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था, जिज्ञासा थी कि जब अपन मनुष्य हम लोग जीवन में हैं, कुछ प्राथमिकताएं तय करके मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ता है। सभी की प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जैसे धर्म में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। जो आप कर्म करते हैं अच्छे से करिए, सही करिए, वो आपकी पूजा है। दूसरा आपका घर परिवार और धर्म। तो आदमी की जब ये प्राथमिकताएं हो जाती हैं तो सबसे पहले आदमी किस चीज़ को, जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं अपना वो करना चाह रहा हूँ। जब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो मैं घर परिवार और धर्म को भूल जाता हूँ। मैं आपसे एक कहूँगा, कुछ भी करिए, सब जगह धर्म कीजिए। धर्म करते हैं, सुनिए, वो वाला धर्म नहीं जो मंदिर में करते हैं, वो वाला धर्म जो जीवन में किया जा सकता है, हर पल करें। आप जब आप अपना कर्म करें, अपनी ड्यूटी पे रहें, तो उसे अपना कर्तव्य माने और इसी कर्तव्य को अपना धर्म माने। ईमानदारी, न्याय निष्ठा के साथ आप काम करें तो ड्यूटी आवर में भी कर्म है। अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करना अपना धर्म माने। बस उसे करते समय कोई अधर्म ना करें, अपने कर्तव्य में विमुखता न करें और मन में क्षुद्र बातों को हावी ना होने दें, तो वहाँ भी आपका धर्म है। फिर इसके साथ जब समय मिले तो अपने मन को रिचार्ज करने के लिए जो हमारे रिचुअल्स बताए उसका पालन करें। हम लोगों का एक भ्रमपूर्ण विश्वास है कि हमने धर्म को केवल मंदिर तक सीमित कर दिया है, पूजा पाठ तक सीमित कर दिया है। धर्म केवल रिचुअल्स तक सीमित नहीं है, धर्म तो हमारी अंतश्चेतना का विषय है। हम कोई भी काम करते हुए धर्म कर सकते हैं और धर्म को जीवन का अभिन्न अंग बनाइए।
धर्म के साथ अगर हमारी एक एक सांस बीत जाए तो जीवन का उत्थान होगा। धर्म हमें किसी क्रिया करने से नहीं रोकता, बस क्रिया में पाप करने से रोकता है। जागरूकता के साथ यदि आप धर्म करते हैं तो आपका कर्म भी धर्म बनेगा। नमस्ते डॉक्टर चेतना जी, और आपकी बात तैयार रहेंगे अमित जी जैन बगीचा से। गुरुदेव, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं अभी हमारी नेक्स्ट जनरेशन। मुझे सही लगता है, दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट देयर थॉट्स। उनको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जब हम अपने बच्चों को अपग्रेड करना चाहते हैं, फिर साथ साथ में हमको एक फ़ियर होता है कि मे बी वो इमोशनल ना रह जाएं। तो ये फ़ियर क्यों आना चाहिए जब हम खुद ही चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकल रहें? और एक समय के बाद अभी आपने जवाब दिया कि मोह त्याग दो, घर में मेहमान की तरह रहो। तो फिर जब हमको उस घर में मेहमान की तरह रहना है और बच्चे प्रैक्टिकली इतना समझ जाएं कि 2 वक्त की रोटी, इज़्ज़त, सम्मान और हमारे माँ बाप को थोड़ा सा रेस्पेक्ट और स्पेस देना है, तो दिक्कत किस बात की है? और ये दिक्कत क्यों आती है? और हमारे आज तो यही नहीं हो रहा है, दिक्कत तो ये है। इतना ही हो जाए तो बहुत है। इतना भी कहाँ हो रहा है, माँ बाप को तो वृद्धाश्रमों में ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। आप इमोशनल की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं है, बहुत कम है। माँ बाप के प्रति बच्चों का कोई रुझान ही नहीं देखने को मिलता है। उपेक्षा और तिरस्कार के बड़े उत्कृष्ट उदाहरण दिख रहे हैं, और वो सब इनके यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। वे उन्हीं के यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं जो अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल मानते हैं। नहीं गुरुदेव, प्रैक्टिकल नहीं। मैं जो देख रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि जो जैसा अभी आपने बोला कि आप ज़्यादा बांध दे रहे हैं। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझिए। हम बांधे नहीं, लेकिन परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और सहजीवन की वृत्ति तो होनी ही चाहिए। ये हमारे जीवन के मूल तत्व हैं जो आज खत्म हो रहा है। हम प्रैक्टिकल बन रहे हैं लेकिन एक दूसरे को भूल रहे हैं। पहले अगर किसी को खांसी आती थी ना, तो बाजू में बैठा वाला व्यक्ति उसकी पीठ सहलाने को तत्पर हो जाता था। आज कुछ होता है, डॉक्टर को दिखा लो, चलो दवाई ले लो। तो अंदर की भावनाएं खत्म हो जाएगी तो हमारे रिश्तों में वो मिठास नहीं रहेगी, अपनत्व तो खत्म होगा। तो कितना भी प्रैक्टिकल बनिए, हमें जहाँ इमोशन का पुट लेना जरूरी है वो जरूरी, पर उसके साथ व्यक्ति की विचारधारा में अध्यात्म होना चाहिए। आज अध्यात्म खत्म होता जा रहा है। व्यावहारिकता से ऊंची बात आध्यात्मिकता की है। आप प्रैक्टिकल बनिए लेकिन आध्यात्मिकता की पुट के साथ, और जहाँ जो ज़रूरत है भावना की, भावना भी दीजिए। आप भोजन करने बैठे, एक नौकर भी आपको भोजन कराएगा और आपके परिवार का कोई सदस्य भी भोजन कराएगा। नौकर से पेट भरेगा, पारिवारिक सदस्य अगर भोजन करता है तो मन भी भरेगा। तो वो चीज़ें हमें समझना है। हम घर में रहते हैं, घर कहते किसको? घर किसी ईंट गारे की इमारत का नाम नहीं। घर वह है जहाँ प्रेम हो, आत्मीयता हो, परस्परता हो, अपनत्व हो, वो घर है। जो मन से जुड़ा हो वो घर है। यदि उस तत्व को हम हटा देंगे, चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। फिर यही होगा कि जैसे बच्चे थोड़े काबिल हुए, आपको अपना व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी, जैसा हो रहा है। और ये पूरी तरह अमेरिकन कल्चर भारत में आ रहा है। उसके परिणाम भविष्य में खराब होंगे। माँ बाप घर में रहते हुए वैरागी बने, ये एक अलग बात है, लेकिन माँ बाप को घर में रहते हुए भी अपने आप को अभागा महसूस करना पड़े, ये बहुत बुरी बात है। सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है, ये बहुत सोचने की बात है। और आज जितने भी वृद्धाश्रम हैं उनमें आप देखिएगा तो ज़्यादातर धनी मानी परिवारों के लोग। तो ये क्या है? ये इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन गए। इमोशन ख़त्म हो गया, अटैचमेंट ख़त्म हो गया, रिलेशन कैसे बनेंगे? इसलिए रिलेशन में जिन बातों की ज़रूरत है उन्हें होना ही चाहिए। बगीचा से अमित जी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे शैलेश जैन गोमिया से। महाराज श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु, चुलक श्री के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, यह सवाल सामाजिक व्यवस्था को लेके है जो भैया ने मुझे पूछने के लिए दिया है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि
आजकल कुछ स्थानों पर मंदिर में बहुत कम उम्र वाले लड़के पदाधिकारी चुन लिए जाते हैं जो समता भाव न रखते हुए समाज की महिलाओं से मंदिर में ही बहस करने लगते हैं, बात बात में वरिष्ठ जनों की अनुकूलता को प्रभावित करते हैं, जो खुद बहुत धार्मिक नहीं होते किंतु धार्मिक लोगों के पुराने परिपाटी को प्रभावित करते हैं। तो क्या समाज के उच्च पद पर चुने जाने वाले पदाधिकारियों की कोई आयु सीमा होनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, बहुत ही अलग सवाल आपने किया। इस विषय में मेरा ये कहना है कि समाज में अगर कोई भी जिम्मेदार पद है तो ये पद उन्हीं को देना चाहिए जिनके हृदय में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक निष्ठा हो। जो उस निष्ठा से ओतप्रोत हो उसे हमें प्रमुखता देनी चाहिए। रहा सवाल उम्र का, तो मैं ये मानता हूँ कि उसके लिए उम्र की सीमा नहीं होनी चाहिए, अनुभव जरूर होना चाहिए। अगर कम उम्र के युवा के अंदर ऐसी निष्ठा है और समाज के लोग उसे दायित्व सौंपना चाहते हैं तो हमें हर्षित होना चाहिए। वो आगे बढ़ कर के काम करेगा तो समाज को आगे बढ़ाएगा, और केवल बूढ़ों और बुजुर्गों के हाथ में बागडोर रहेगी तो चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। बशर्ते उसे बड़ों का बहुमान, वो संस्कारवान हो, वो निष्ठावान हो, और अगर वो संस्कारवान निष्ठावान होगा तो ऐसा नहीं होगा, वो अच्छा ही करेगा। मैं एक ऐसे समाज में देखा जहाँ का पूरे पदाधिकारी युवा, सब युवा, और मैंने देखा कि उन लोगों ने बड़े बुजुर्गों के साथ इतना बढ़िया सामंजस्य बना रखा कि बड़े भी कहते कि जब से बच्चों ने काम संभाला हमारी समाज में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही। वो सोच होनी चाहिए। और एक बात और है, हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग भी कुछ ऐसे हैं जो 70, 75 और 80 के हो गए तो छोड़ना नहीं चाहते। अब उनका पीछे वाली पीढ़ी बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ी हो रही है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। और एक और बात है, दुकान धंधे में तो तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें बाहर कर दिया, समाज में तुम टिके हो, नए छोरों को आने नहीं देते, तो परिवर्तन कैसे होगा? बोलो। जितने भी हैं आप देख लीजिए, जितने बड़े बुजुर्ग आज हमारे समाज में हैं उनकी घर में चलती है क्या? घर में बच्चों के आगे चलती है? जिनकी घर में नहीं चल रही वो समाज चलाने चाह रहे। समझ रहे बात को? तो मैं ये नहीं कहता कि बड़े बुजुर्गों को दायित्व नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, पर समाज में युवा वर्ग को भी आगे आना चाहिए, बशर्ते वो निष्ठावान हो, वो संस्कार निष्ठ हो। हाँ, आजकल तो जिस तरह की प्रक्रिया है चुनाव की, उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं और फिर वो सारी समस्याएं प्रकट हो जाती जो न आपने रखा, वो ठीक नहीं। निष्ठा सबसे प्रमुख है, उम्र उसके बाद, इस बात को देखना चाहिए। गुणायतन ट्रस्टी शैलेश जी जैन गोमिया से, और आपके बाद तैयार रहेंगे विवेक जी जैन कुनकुरी से। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी, भैया जी को वंदना। महाराज जी, अनुभव एक ऐसा कंघी है जो जीवन में तब प्राप्त होता है जब तक बाल झड़ चुके होते हैं, तो ऐसा क्या करें कि समय पे प्राप्त हो सके? दूसरों के झड़े बाल देख के समझ जा। और कंघी करते समय ना, जब बाल हो उस समय कंघी इस हिसाब से करो कि बाल तो संवर जाए, उजड़ ना पाए। चलो महाराज जी, एक छोटा एक क्वेश्चन था। हाँ। कल जो हम लोग आचार्य श्री विनांजलि सभा करने जा रहे हैं अपने समाज में, उसमें हम लोग अदर समाज को बुला रहे हैं, तो हम लोग उसमें फोटो रखेंगे, तो क्या उसमें हम लोग पुष्प चढ़ा सकते हैं उनसे? देखिए, आचार्य श्री के चित्रों में पुष्प नहीं चढ़ाना, आचार्य श्री को याद करके यदि कुछ करे, हम लोगों के यहाँ पुष्प चढ़ाने की तो परंपरा है ही नहीं, वहाँ दीप आदि जला सकते हैं। दीप आदि जला देंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ। विवेक जी जैन कुनकुरी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी पंकज नीतू जी पाटौदी साड़म से। ओ, विवेक नहीं है, पंकज। विवेक है क्या? आ गया। हाँ, आइए, बोलो। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, जब पूजा करते हैं या भक्तामर का पाठ पढ़ते हैं तो 2 लाइन अपन बोलते हैं, 2 लाइन कोई दूसरा बोलता है, तो क्या ये सही है? अगर ऊपरी मन तौर पर देखो तो कहे पाठ आधा ही हुआ जी, पार्टनरशिप हो गई, लेकिन नहीं,
दो व्यवस्था की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, दो वो पढ़ रहा है, लेकिन वो उच्च स्वर में पढ़ रहा है, हम उसके साथ अपने सुर मिला रहे, तो पूरा पढ़ ली, बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको तो दो ही पढ़ना है, तो अधूरा पाठ है। नमोस्तु महाराज। पंकज नीतू जी पाटौदी साड़म से, और आपके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन गुणायतन से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, महिलाओं और व्रतियों के कल्याण के लिए आचार्य जी के क्या सिद्धांत है, कृपया बता के हम मार्गदर्शन करें। महिलाओं और व्रतियों के आचार्य ने महिलाओं के लिए तो बहुत काम किया, और अभी तो महिलाओं को व्रती बना करके आगे उनके लिए साधिका आश्रम बनाया, साधिका आश्रम स्थापित करवाया। अनेक जगह साधिकाएं हैं जो अपनी साधना आराधना कर रही है, उन्हें स्वावलंबन की प्रेरणा दी, आगे बढ़ने की बात की। सबसे निचले स्तर पर जो महिलाएं हैं उनको हथकरघा से जोड़कर उनके कल्याण का रास्ता खोला, बहुत सारे कार्य। और घर में रह के कैसे कल्याण करें? घर में रह कर के कैसे कल्याण करें, गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करो, कल्याण हो जाएगा। चलिए अक्षय जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे संजय जी जैन गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव 2015 के बाद से हमें यही सोचते थे कि पूरी दुनिया को संलेखना के बारे में समझ में आ गया है, लेकिन अभी आचार्य श्री की संलेखना के बाद कई समाज में प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि वो जन जन के देवता थे। तो वो उनका प्रश्न है उनके मन में कि आचार्य श्री ने मृत्यु प्राप्त करने के लिए अपना आहार छोड़ दिया था और अन्य साधनों का भी त्याग कर दिया था। और अभी के टाइम में यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी यही पढ़ाया जा रहा है गुरुदेव कि जैन लोग अपना कल्याण करने के लिए बहुत सी चीज़ें छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो गुरुदेव आपके माध्यम से ये हम लोग समझना चाहते हैं कि संलेखना आखिर है क्या। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं तो चाहूँगा इस पर कभी विस्तार से चर्चा करूँ, पर आज संक्षेप में इस पर प्रकाश डालना जरूरी है। संलेखना है क्या? सत और लेखन शब्द से संलेखना है। सत यानी भली प्रकार से, लेखन यानी कष्ट करना किसे, अपने शरीर और अपने कषायों को। ये कब होता है? एक आत्म साधक जब साधना के मार्ग में उतरता है तो अपने शरीर का पूरा आलम्बन लेता है, क्योंकि शरीर ही हमारे धर्म का साधन है। और जब तक शरीर हमारे धर्म साधन में सहायक होता है, शरीर को सब तरीके से हम संरक्षित करते हैं। लेकिन जब शरीर धीरे धीरे धर्म साधन में बाधक होने लगता है, यानी बुढ़ापा आदि के कारण शरीर में जर्जरता आती है, और ऐसी स्थिति होने लगती है कि हमारा अपना ही शरीर हमारे लिए भारभूत हो जाए, अथवा अचानक कोई उपसर्ग आ जाए जिसमें प्राणों का बच पाना संभव नहीं है, ऐसा दुष्काल आ जाए जिसमें जिंदा रहना मुश्किल हो, और ऐसा कोई रोग आ जाए जिसका कोई प्रतिकार संभव नहीं है। तो ऐसे समय में मृत्यु की अनिवार्यता को जानते हुए आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बोध के साथ समतापूर्वक क्रमशः आहार पानी आदि को छोड़ते हुए देह के परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम संलेखना या समाधि मरण है। संलेखना में खाना पीना एकाएक नहीं छोड़ा जाता, धीरे धीरे छोड़ा जाता है। आचार्य महाराज के संदर्भ में जो बात आई है, ये बात सही है कि 3 उपवास पूर्वक हुआ, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी संलेखना की। उनकी संलेखना काफ़ी दिनों से चल रही थी। उन्होंने अपनी चर्चा में कहा कि भक्त प्रत्याख्यान तो मेरा उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन मैंने संघ को छोड़ा। उन्होंने पूरे संघ का विभाजन कुंडलपुर के महोत्सव में कर दिया था, और कुंडलपुर महोत्सव में संघ का विभाजन करके अपने साथ केवल 3 मुनियों को रखा, और वही उनका संघ था, और उसको लेकर के चल रहे थे। उनने अपने अंतरंग साधना शुरू कर दी थी। व्याधि उनको शरीर को जकड़ ली, और वो व्याधि असाध्य जैसी व्याधि थी। चिकित्सा की गई, कोशिश किया गया कि व्याधि नियंत्रित हो, लेकिन जब गुरुदेव को लगा कि व्याधि नियंत्रित नहीं होने वाली, तो धीरे धीरे आहार पानी आदि को कम करके, और जब तक उनसे खड़े होते बना गया तब तक उनने लिया। और जब ऐसा लगा कि अब मेरे शरीर में अब सत्व नहीं रहा, तो उनने मौन साधना के साथ उपवास ग्रहण किया और अपना शरीर छोड़ा। तो मरने के लिए उपवास नहीं किया,
शरीर से धीरे धीरे अन्न पानी छूट गया और ये सहज प्रक्रिया है। अंत के दिनों में हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट अपने आप कम हो जाती है और ये लोगों को जानना चाहिए। आप पशुओं में देखिए, खासकर गाय आदि में देखिए, जब उनकी अंतिम स्थिति आती है तो खाना पीना छोड़ देते हैं, उनके सामने रख दो तो भी नहीं खाते। तो ये स्थितियाँ हैं, तो हमारे मानव शरीर में भी ऐसी सारा अंदर का तंत्र काम करना बंद कर देता है। तो फिर ज़बरदस्ती तो कोई लोग मोहवश देते हैं और उसमें फिर भूखे रहना और एक भूख पर विजय पाना, इसमें बहुत अंतर है। समता के साथ शरीर का परित्याग किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप वस्त्र परिवर्तन करते हैं, उनने देह परिवर्तन किया है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। एक तन छूटता है, दूसरा अपने आप जुड़ जाता है और हमारा लक्ष्य अशरीरी बनना है, जो सिद्धि की प्राप्ति का आधार है, मोक्ष की प्राप्ति का आधार है। तो मृत्यु का वरण करने के लिए भोजन पानी नहीं छोड़ा जाता, अपितु शरीर का मोह छोड़ते हुए मृत्यु और जन्म और मृत्यु के भय से ऊपर उठते हुए अपनी प्रक्रिया को, साधना को आगे बढ़ाया जाता है। संजय जी जैन और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जी बेनाड़ा। बोलो। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। बहुत सुंदर। बेकार की चिंताओं से हम लोग कैसे बचना? यही लाइन बार बार दोहरा लीजिए। चिंता इतनी कीजिए काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। तो आपने कहा बेकार की चिंता से बचने के लिए क्या करें? 4 उपाय बता देता हूँ, संक्षेप में बताऊँगा। व्यर्थ की चिंता से अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम, आप सकारात्मक सोचिए। नकारात्मकता हमारे अंदर की चिंता को बढ़ाती है। व्याख्या नहीं करूँगा क्योंकि उसमें टाइम निकल जाएगा। लेकिन जब जब हमारे अंदर नकारात्मकता आती, चिंता, जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति घर से बाहर गया, बोला था 8 बजे आऊँगा, 9 बज गए, नहीं आ रहा है। आपने फ़ोन किया, रिंग पूरी गई, रिसीव नहीं हुआ, अब क्या होगा? क्या होगा? क्या आएगा ये बताओ ना, अच्छा आएगा कि बुरा? ये किस बात की क्या द्योतक है? नकारात्मकता। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तो रंच मात चिंता नहीं। आप सोचेंगे हो सकता है कोई बिजी होगा, कोई और अर्जेंट काम आ गया होगा, कोई बड़ी मीटिंग में रह गया होगा या और कुछ होगा, ठीक है, वो गया है, आ जाएगा। ये केवल उदाहरण है। जिन मुद्दों पर हमारे मन में चिंता होती है, आप देखिएगा कहीं न कहीं नकारात्मकता रहती है। अगर सकारात्मकता होगी, जीवन में सहजता आएगी, चिंता होगी ही नहीं। तो एक प्रण कर लीजिए कि मुझे एकदम सकारात्मकता के साथ सोचना है। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास कीजिए। जो मेरे भाग्य में है, जो मेरे कर्मों में, वो होगा। चिंता किसको? जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। हम इन बातों को बिल्कुल विचार न करें। विधि के विधान पर विश्वास रखने वाला मनुष्य कभी चिंता नहीं करता। तीसरी बात, समस्या की विषय में सोचने की जगह समाधान की दिशा में सोचें। हमारे सामने जब कभी कोई समस्या आती है ना, तो हम समस्या में उलझ के रह जाते हैं। समाधान की दिशा में सोचेंगे तो चिंतन होगा, और समस्या की दिशा में सोचोगे तो चिंता होगी। तो समस्या की दिशा में सोचने की जगह समाधान की दिशा में सोचना शुरू कीजिए। आपके मन में कभी चिंता हावी नहीं होगी। और चौथी बात, व्यर्थ की बातों में जी उलझाने की आदत से बचिए। बिना मतलब की बातों में लोग अपना दिमाग उलझाते हैं, इसलिए चिंता आने लगती है। इन बातों को अपनाएं तो चिंता से बचा जा सकता है। ओम। अर्चना जी बेनाड़ा, और आपकी बात तैयार रहेंगी स्वाति जैन। ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन फिर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पता नहीं आजकल के अभिभावक अपने बच्चों को क्या क्या बनाना चाहते हैं, वकील, सीए। तो महाराज जी, आचार्य श्री की
आपके प्रधानमंत्री के अभिभावक अगर ऐसे करते तो क्या आप लोग अपने अपने फील्ड में इतना उन्नति जो किए हैं, तो इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, माँ बाप तो अपने बच्चों को समय के अनुसार जो भी हो बनाना चाहते हैं बनाते हैं, लेकिन बच्चों का भाग्य भी उन्हें बहुत कुछ बनाता है। मैं मानता हूँ कि आज गुरुदेव ने ये अवस्था प्राप्त की, इसके पीछे माँ बाप के संस्कार तो होंगे, लेकिन कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा साधु बने, नहीं चाहता। सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, लेकिन जिनकी होनहार होती है वो बन जाता है। तो अच्छाई को पाना, अच्छाई को अपनाना बहुत दुर्लभ है, और उस दुर्लभता से ही किसी किसी को ऐसा संयोग मिलता है। तो जो संयोग प्राप्त कर लेते हैं वो बहुत भाग्यशाली। ओम एक ही है गए, हाँ पहले ऑनलाइन हो रहा। कौन कौन रह गए? असीम तो कल करेगा, चलो एक कर लो। स्वाति जी उपस्थित होंगी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी गुड़िया है 9 साल की, बहुत ज़्यादा चंचल है, इतना उद्यम करती है, समझ में नहीं आता उसे कैसे समझाएं। एकाग्रता से समझाओ, समझो उसको कैसे समझ। पहले आप महाराज जी हर मतलब काम में खेल चलिए खेलती है। ये व्यक्तिगत सवाल लें, चलिए। ओम अब हम चलते हैं पूज्य श्री लक्ष्मी आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में। असीम का चल, असीम तू भी पूछ ले, जल्दी से पूछ ले, काय बचेगा दे दो। असीम जी अपना प्रश्न प्रस्तुत कर लेंगे, उससे पूर्व दूसरा बार, हाँ बोलो बोलो बोलो। ये वाला दे दो ना। महाराज जी को सारे सराग सत्र की तरफ से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी, भैया जी को वंदना। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, धैर्य से ही जीवन में सफलता मिलती है, परंतु ये जानते हुए भी मन कई बार अधीर हो जाती है, जिससे बस पीड़ा ही बढ़ती है। महाराज जी, अधैर्य को कैसे जीते? अधीरता को कैसे जीते, अधैर्य को कैसे जीते, है ना। देखो, धैर्य तब आएगा जब आपके मन में एक बात बैठे। कभी भी धीरज रखना है, थोड़े देर की बात है। किस बात की बात है? थोड़े देर की बात है। ये सब चीज़ें टेम्परेरी है। मन में धीरज आएगा, समझ गए, और अभ्यास बढ़ाएंगे तो धैर्य आएगा। बाकी बात नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अब हम सभी चलते हैं पूज्य श्री लक्ष्मी आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सबको दिशाबोध प्राप्त हो। इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में कोट नमन। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, पूज्यवर, अज्ञानी गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी गलती मिटाकर बड़ा बनना चाहता है। महाराज जी, बड़े बनने के क्रम में गलती छिपाने से गलती मिटाने के सफर तक हमें किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुत सुंदर है। ज्ञानी गलती छिपाकर और ज्ञानी गलती मिटाकर बड़ा बनने की कोशिश करता है। आपने पूछा है कि बड़ा बनने के लिए गलती छिपाने से गलती मिटाने की प्रक्रिया को कैसे करें। देखिए, गलती कभी छिपाने से छिपती भी नहीं, और गलती मिटाना ही सबसे बड़ी बात है। लेकिन गलती को मिटाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है गलती को स्वीकारें। प्रायः लोग अपनी गलतियों को गलती मानने को राजी नहीं होते हैं, अपितु अपनी गलती होने पर भी सामने वाले को दोषी आरोपित करते हैं। तो अपनी गलती को गलती के रूप में स्वीकार करें, गलती को गलती माने, पहली बात। और गलती को गलती मानने के प्रति, गलती के प्रति ग्लानि का भाव रखें। दूसरी बात, ये मैंने जो गलती की है वो उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, उस गलती के पुनरावृत्ति न करने का संकल्प मन ही मन ले और ठाने कि अब ऐसी गलती को अपने अंदर हावी नहीं होने देंगे, उसे सुधार के लिए संकल्पित हो जाएं तो जीवन आगे बढ़ेगा। केवल बातें करने से गलती नहीं मिटती, गलती मिटाने के लिए मनुष्य को खुद को खपाना पड़ेगा, और जब तक वो अपने आप को उस तरह से तैयार नहीं करता, जीवन आगे नहीं बढ़ता। हीरा बड़जात्या जी हजारीबाग से प्रश्न कर रही हैं, किसी ने क्या खूब कहा है, शरीर स्वस्थ रखना है तो खाना कम और मन स्वस्थ रखना है तो बोलना कम। तो महाराज श्री, आजकल खाने की और बोलने की प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसे कम कैसे करें?
शरीर स्वस्थ रखना है तो खाना कम, और मन स्वस्थ रखना है तो बोलना, और दोनों बीमारी बढ़ गई है। तो बस जैसे शरीर के प्रति हेल्थ कॉन्शियस जगते ही आजकल लोग खाने पर कंट्रोल करने लगे हैं, तुरंत सब डाइटिंग पे आ गए हैं। थोड़ा सा भी डॉक्टर ने बोल दिया, कुछ कर दिया, तो शरीर के प्रति जागरूकता व्यक्ति के खाने में संयम ला रहे। इसी तरह मन के प्रति जब जागरूकता आएगी तो व्यक्ति की अन्य प्रवृत्तियों में भी संयम आएगा। एक बात व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में अंकित होनी चाहिए, स्वस्थ तन से भी ज़्यादा जरूरी स्वस्थ मन है। तन बीमार हो तो उतना नुकसान नहीं है अगर मन चंगा हो, लेकिन तन स्वस्थ है और मन अगर अंदर से उद्विग्न है, अशांत है, तो व्यक्ति के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए हमेशा एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम अपने जीवन में उन्हीं बातों को महत्व और स्थान देंगे जिससे हमारे मन पर कोई दूषित प्रभाव न पड़े, कोई दुष्प्रभाव न पड़े, हमारा मन व्यवस्थित बन करके रहे। ये जागरूकता ही अपने मन की मलिनता को दूर करने में सहायक होगी। मीना चौधरी जी जोधपुर से प्रश्न कर रही हैं, महर्षि कहते हैं पहचान बनानी है तो ऐसी बनाओ कि यदि अगर कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो सामने वाला विश्वास ही ना करे। तो महर्षि हमें अपनी पहचान ऐसी बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहचान बनानी है तो ऐसी बनाओ कि कोई बुराई करे तो भी लोग विश्वास न करें। आपने पूछा है ऐसी पहचान बनाने के लिए किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। 4 बातें बताता हूँ, 4 बातें जिससे आपकी पहचान स्थायी बने और लोग कभी आपकी कोई बुराई भी करे तो विश्वास न करें। सबसे पहली बात, नैतिकता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं। आपके जीवन में नैतिकता का पुट हो। दूसरी बात, प्रामाणिकता की बात हो। नैतिकता और प्रामाणिकता, ये 2 बातें अगर जीवन में आएगी तो निश्चित जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है और लोग प्रभावी होते हैं। तीसरी बात है सत्यनिष्ठा। प्रामाणिकता के साथ यदि व्यक्ति के जीवन में सत्यता हो, और चौथी बात व्यवहार में सरलता हो, तो व्यक्ति कभी भी आपके बारे में कुछ कह भी दे तो सहज रूप से स्वीकार नहीं करेगा। हमारे आचरण को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर लोग हमारी बुराई को कभी बुराई के रूप में देख ही नहीं पाएंगे। गुरुदेव का बहुत सुंदर हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, हमारा व्यवहार अच्छा हो तो परिणाम अपने आप अच्छे होंगे। नितिन जैन बिनौली से प्रश्न कर रहे हैं, महर्षि किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ के बिना दुनिया की हर चीज़ कोरी है, दुनिया का सबसे सुंदर संगीत माँ की लोरी है। तो महर्षि मेरी शंका यह है कि आज के समय में माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाने की बजाय उनके हाथ में मोबाइल क्यों दे देती हैं? बहुत सुंदर। माँ के बिना हर चीज़ अधूरी है, और माँ का क्या, बहुत अच्छे नीचे की लाइन दोहराना फिर से। माँ के बिना दुनिया की हर चीज कोरी है, हाँ। दुनिया का सबसे सुंदर संगीत माँ की लोरी है। और आजकल आज की माँ लोरी की जगह मोबाइल पकड़ा दे, यही है ना। तो वो समस्याएं बदल रही है क्योंकि आज की माँ थोड़ी आधुनिक माँ हो गई। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहूँगा, माँ का किसी संतान के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले रशिया में एक प्रयोग हुआ। वहाँ कुछ बंदर के बच्चों को अपनी माँओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास रखा गया। दोनों को एक तरह का भोजन दिया गया। देखा गया कि दोनों प्रकार के बंदरों का शारीरिक विकास एक सा हुआ, लेकिन जिन बंदरियों को अपनी माँओं के पास रखा था उनका भावनात्मक विकास भी था, और जो मशीनी बंदर थे, मशीनी बंदरों के बीच जिनका पालन हुआ वो उनमें भावनात्मक विकास नहीं हुआ। तो एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष सामने आया कि माँ
के साथ बच्चों का बड़ा गहरा संबंध होता है। जिन बच्चों को माँ का सामीप्य मिलता है, माँ की धड़कन से जिन बच्चों की धड़कन मिलती है, वो भावनात्मक रूप से ज़्यादा समर्थ होते हैं। तो संतान को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है, उसे अच्छे संस्कार दे के आगे बढ़ाना जरूरी है, और उसमें वो काम केवल एक माँ ही दे सकती है। इसलिए माँ को लोरियाँ तो सुनानी ही चाहिए। ये लोरी सुनाते रहेगी तो जीवन में कभी किसी प्रकार की दूरी नहीं बन पाएगी और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।